हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंडिया। इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2026 से लेकर के 10 जनवरी 2026 तक का जो भी करंट अफेयर है उसे कवर करने वाले हैं। हमारा सोर्स इस वीडियो के लिए होगा द हिंदू, पीआईबी और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनका सोर्स यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस वीडियोज़ में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 दिनों के करंट अफेयर्स हैं उसे एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ स्टेट पीसीएस, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी 72वीं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हालिया करंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट CWG यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के आधार पर सबसे ज़्यादा नाइट्रेट कंसंट्रेशन किस राज्य में पाया गया है। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो ग्राउंड वाटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रेट कंसंट्रेशन मिला है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट कंसंट्रेशन आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है कि खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो वो है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश में वो कब प्रधानमंत्री बनी थी? तो 1991 में। इनका जो पार्टी था उसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP। ओके। थर्ड में देखिए कि जम्मू कश्मीर के किस इलाके से 200 साल पुरानी बुद्धिस्ट साइट को खोजा गया। तो वो है बारामूला। ओके। फोर्थ में है कि अंडर-19 इंडियाज़ कैप्टन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे बनाया गया है। तो आयुष मात्रे को बनाया है। यानी कि अंडर-19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसके लिए जो कैप्टन बनाया गया है वो किन्हें बनाया गया है? तो आयुष मात्रे को बनाया गया है। फिर है फिफ्थ नंबर कि किस भारतीय चेस प्लेयर ने FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 दोहा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वो है अर्जुन एरगेशी। फिर सिक्स्थ है हमारे पास कि जाफर 2, पाया एंड कौशार किस देश की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। तो ये ईरान की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। फिर देखिए सेवन्थ में है हमारे पास, सेवन्थ में है कि सनाए तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फिर है कि सौर स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस किस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक पहल है। तो ये स्किल इंडिया मिशन के तहत एक पहल है। इसमें 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, अब आइए देखते हैं। 9th नंबर पे है दिसंबर 2025 में ताइवान के पास चीन द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो ये है जस्टिस मिशन 2025। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिस मिशन 2025 किस देश द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास है। तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। किसके क्षेत्र में? तो ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में। फिर है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार किन 3 देशों के पास रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के सबसे बड़े भंडार हैं। पहला है चाइना, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा है इंडिया। चाइना के पास 44 मीट्रिक टन का रेयर अर्थ ऑक्साइड है, ब्राज़ील 21 मिलियन टन और जो इंडिया है हमारा वो है 6.9 मिलियन टन। अगर बात करें प्रोडक्शन के आधार पे तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है और इसके पास भंडार भी सबसे ज़्यादा है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त पहल जीवा प्रोग्राम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें हम लोग नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, जिसमें बिना पेस्टिसाइड्स और बिना खाद के खेती को प्रमोट किया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट है कि द मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS किस प्रमुख पहल का एक हिस्सा है। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का एक हिस्सा है। फिर है खबरों में रही चीनी पेंगोलिन कि IUCN स्टेटस क्या है। तो इसका जो स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हालांकि ये काफ़ी खबरों में रहा था तो इस पर पूछा जा सकता है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। देखिए फिर 14 नेक्स्ट है हमारे पास 14 नंबर कि भारत का एकमात्र संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र का अस्पताल बनकर उभरा जिसने एक ही वर्ष में 150 किडनी प्रत्यारोपण किया है। तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद। इसने 1 साल के भीतर ऐसा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन करके सामने आया जो 500 किडनी ट्रांसप्लांट एक ही साल में किया हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि गोवा में नव घोषित तीसरे जिले का नाम क्या है। जैसे कि हम लोग जानते थे गोवा में मात्र 2 ही जिले थे, सबसे छोटा स्टेट था। तो इसमें एक नया जिला बना है जिसका नाम है कुशावती। ओके,
नेक्स्ट है 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप माउंटेन क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियों अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? तो अमायरा घोषला ने ये जो है गोल्ड मेडल जीता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति किस उप योजना के तहत लागू की गई है? तो समर्थ उप योजना के तहत लागू की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की एनबीएफसी किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो ये जो है मैरीटाइम सेक्टर के लिए पहली एनबीएफसी बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से मैरीटाइम सेक्टर पे एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है जिसका नाम है सागरमाला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलने की योजना बनी है? तो ये दो शहर हैं गुवाहाटी और हावड़ा के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? तो वो है बुल्गारिया। देखिए यूरोजोन क्या है कि यूरोपियन जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी कंट्री यूरो का इस्तेमाल करती है उनका अपना एक ग्रुप बनता है, तो उसी ग्रुप को यूरोजोन कहते हैं। तो यूरोजोन का जो 21वां नया सदस्य जो बना है वो कौन बना है? वो बुल्गारिया बना है। ओके नेक्स्ट देखिए क्लोज क्वार्टर बैटल सीक्यूबी कार्बाइन किस संगठन द्वारा डिज़ाइन किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक बैलिस्टिक गन टाइप का हथियार है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। फिर देखिए भारत का कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया? वो है असम। यानी कि ऐसा स्टेट जो 8th फाइनेंस कमीशन लागू करने वाला पहला राज्य बना, वो कौन है? वो आसाम है। नेक्स्ट है हमारे पास कि किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने नो योर सर्वे जारी किया है? तो ये जारी किया है एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने इसे जारी किया है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कि 70 से 80 लाख आबादी वाला भारत का कौन सा शहर पहली झुग्गी मुक्त शहर बनने का लक्ष्य रखा है? वो है सूरत। सूरत जो है 70 से 80 लाख वाले बड़े शहर में ऐसा शहर बनने का लक्ष्य रखा है जो कि पूर्णतः झुग्गी मुक्त हो सकता है। पहले 10 लाख वाले आबादी वाले शहर में चंडीगढ़ ऐसा कर चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि माउंट बर्नीतेलोंग ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। यहाँ पे इस ज्वालामुखी के कारण उद्गार के कारण काफ़ी अर्थक्वेक आ रहे थे, तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ओके देखिए फिर है नेक्स्ट हमारे पास 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो वो है वाराणसी। वाराणसी शहर जो है 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कि RQ-170 सेंटिनल स्टील्थ ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसे विकसित किया गया है यूएसए द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव DLI योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी की जाती है। देखिए फिर 31 नेक्स्ट में हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र है। यानी कि मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर जो भारत के द्वारा बनाया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सूर्यास्त्र। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है? तो वो भारत जो है चीन को पछाड़ करके चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी देश बन चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है? तो वो है 2026 को। यानी कि इंडियन आर्मी ने 2026 को नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद GCC बलों द्वारा प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है गल्फ शील्ड 2026। नेक्स्ट है किस संगठन ने समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली स्वदेश नामक पोर्टेबल विलवणीकरण उपकरण विकसित किया है? तो वो है DRDO। नेक्स्ट है हमारे पास भारत ने किस देश के लिए प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीज़ा शुरू किया है? तो वो है चाइना के लिए। नेक्स्ट है
किस संगठन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉस्मो स्काईमेड सेकंड जेन प्रक्षेपित किया है? तो इसे स्पेसएक्स ने प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है कि भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का समूह है? तो ये है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का। वाइमर ट्रायंगल जो है, यहाँ पे जो इसकी मीटिंग है उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने भाग लिया है, जिस कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि वाइमर ट्रायंगल जो है वो 3 देशों का समूह है। वो किनका है? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि खबरों में रहा नॉर्थ आइसलैंड किस देश का हिस्सा है? नॉर्थ आइसलैंड एक्चुअली न्यूजीलैंड का हिस्सा है, जो कि इस टाइम पे काफ़ी खबरों में रहा है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय कौन बना? तो ये है केरला का कलपेटा जगह, जो कि वायनाड जिले में है। फिर है नेक्स्ट, लंबी दूरी की जहाज रोधी मिसाइल LRASHM किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो उसे विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कि 2025 में किस शहर को महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है? तो वो शहर है बेंगलुरु। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 10 दिन का करंट अफेयर्स कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, ताकि हमारा जो करंट अफेयर पढ़ने का टाइम है वो भी कम हो और हम लोग काफ़ी अच्छे हैंड पिक्ड करंट अफेयर्स पढ़े, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी तरीके से हम लोग पूरे साल के करंट अफेयर्स को 10-10 दिनों के करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स को बांट करके कवर करेंगे, ताकि 30 से 35 वीडियो में हमारा जो पूरे साल का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।